टाइप 3 है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में से 5 टाइप्स हैं। 5 टाइप में से सबसे जो लंबा तरीका है वो ये टाइप 3 है। इसमें एक टर्म होता है अननोन और उसका रेसिप्रोकल होता है और फिर उसका स्क्वायर और उसका रेसिप्रोकल। तो इसका में तरीका ये है कि हम उसको सपोज करते हैं दो टर्म्स को एक टर्म बनाना, तो हमारे लिए कुछ आसानी पैदा हो जाती है। अब जब मैंने x माइनस वन और x को p कहा तो मुझे x स्क्वायर प्लस वन और x स्क्वायर को क्या कहना चाहिए, वो किसका इक्वल होगा। तो मैंने स्क्वायर लिया इसका x स्क्वायर प्लस वन और x स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू p स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो इसका स्क्वायर लिया मैंने और इसका, तो मुझे चाहिए सिर्फ ये प्लस माइनस टू नहीं चाहिए, तो उसको शिफ्ट करें तो ये इक्वल हो गया पी स्क्वायर प्लस टू। अब आप यहाँ पर आ जाएं और वो जो पुटिंग है वो इसमें कंप्लीट कर लें। ये बराबर है पी स्क्वायर प्लस टू के और माइनस ये मैंने फ़र्ज़ किया पी के और माइनस फोर है। तो मेरे पास ये इक्वेशन सिंपल बन गया पी स्क्वायर माइनस पी और ये जो प्लस टू और माइनस फोर, यहाँ से माइनस टू आया इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकता हूँ। ज़रब से मुझे 2 चाहिए और माइनस से 1 चाहिए, ज़रब से 2 चाहिए और माइनस से 1 चाहिए, तो 2 1 ज़ा और 2 माइनस 1 इस। अब मुझे माइनस चाहिए तो माइनस 2 प्लस 1 पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर p कॉमन लें तो p माइनस 2 आया और प्लस 1 कॉमन लिया और p माइनस 2 आया, तो p माइनस 2 इंटू p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हैं, इसमें से कोई एक फैक्टर 0 है। अगर p माइनस 2 0 है तो p 2 के बराबर हुआ, और अगर p प्लस 1 0 है तो p इक्वल टू माइनस 1। अब आप आ जाएं और आपने फ़र्ज़ किया है, इसको हमने p फ़र्ज़ किया तो p हमारे पास 2 आया, तो मतलब ये 2 के बराबर है। अब हमने इसका LCM x है, तो मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया x स्क्वायर, इसको मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया और इसको x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आया। तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और यहाँ पर मैं x माइनस 1 और x को इक्वल लेता हूँ माइनस 1 के, तो इसका LCM भी x आया, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स, इसको भी शिफ्ट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। और इसी तरह यहाँ पर भी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। ये तो आपने फार्मूला लिख लिया। आपके पास ऊपर जो इक्वेशन है उसमें a मेरे पास 1 है, b माइनस 2 है और c माइनस 1 है, तो माइनस इंटू माइनस 2, b की जगह माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर तो माइनस 2 स्क्वायर, फिर माइनस 4 a की जगह 1 c की जगह 1 आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 और a 1 है, तो x आया प्लस माइनस 4 और ये माइनस 1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 और 2। तो यहाँ पर इसको अभी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 अंडर द रूट ओवर 2।
तो 8 अंडर रूट जो है वो 2 अंडर रूट 2 के बराबर है। तो इसको आप मज़ीद 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 होल ओवर 2, आप 2 कामन ले लें तो 1 प्लस अंडर रूट 2 होल ओवर 2, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब ये वाला साथ कर लें, यहाँ पर x जो ये सब 1 1 है लेकिन c माइनस 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस, क्योंकि b आपके पास 1 है तो 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 होल ओवर 2, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 होल ओवर 2। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 होल ओवर 2। ये जवाब है। दो जवाब आपके ये आ गए। तो आपका क्लियर जो जवाब है वो कुछ इस तरह है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, और दूसरा जो जवाब है वो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 होल ओवर 2। ये आपके 4 जवाब आ गए। सॉल्यूशन सेट। ये टाइप 4 मेथड है। इसमें मुश्किलात क्या आपको नज़र आएंगी, ये देखो 3 पावर x है और यहाँ पर 3 पावर 2x है और ये बेस और ये बेस एक जैसे हैं। तो मतलब ये है कि इस बेस के 2 पावर्स हैं और इस बेस का 1 पावर है। और डॉट जो है ये मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। जब वेरिएबल x हो तो मल्टीप्लाई के लिए फिर हम डॉट इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब इसमें जो मुश्किलात है उसको मैं आसान बनाने के लिए मैं फिर सपोजिशन करूँगा। 3 पावर x मेरे पास मुश्किल है, इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अब मैंने इसको आसान बनाया, p कहकर मैंने इसको इजी बनाया। जहाँ पर 3 पावर x होगा वहाँ पर मैं p लिख दूँगा। तो अब देखें, इस जब बेस 1 हो और पावर्स 2 हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो मुझे चाहिए कि मैं इसको भी 3 पावर x में लिख लूँ। ये 3 पावर x है और ये इसका स्क्वायर है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। और यहाँ पर माइनस 10 इंटू 3 पावर x है और प्लस 9 है। इसके जितनी भी मुश्किलात हैं मेरे ख्याल में वो आसान बन गई। अब मैंने क्या करना है, 3 पावर x को मैंने p लिखना है। अब ये p स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 10p आ जाएगा और प्लस 9। तो क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। अब इसको स्प्लिटिंग के ज़रिए आप सॉल्व कर सकते हैं। हर स्टूडेंट देखें आप, 9 1s are 9, 9 प्लस 1 is 10। तो ये स्प्लिटिंग से सॉल्व हो जाता है इजीली। और p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल टू 0। देखें आप, p आपने कॉमन लिया तो p माइनस 9 रह गया और माइनस 1 आपने कॉमन लिया तो p माइनस 9। आपके पास ब्रैकेट्स एक जैसे आ गए। तो अभी ये ब्रैकेट कॉमन ले लें, p माइनस 9, तो आपका दूसरा ब्रैकेट p माइनस 1। और चूँकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, प्रोडक्ट 0 है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक फैक्टर 0 होगा। तो आप दोनों ही इक्वल ले लें। तो जब मैंने p माइनस 9 लिया तो p मेरे पास 9 आया और मैंने जब p माइनस 1 0 लिया तो p 1 आया। अब मेरे पास p इसके बराबर है तो 3 पावर x में एक दफ़ा लिखता हूँ 9 क्योंकि p 9 है और दूसरी दफ़ा लिखना चाहता हूँ 3 पावर x इज इक्वल टू 1। मुझे x चाहिए। तो जब देखें ना, आसान काम ये है कि ये आपके पास 3 बेस है तो इसका भी बेस 3 कर लें। 3 पावर x तो ये 3 पावर 2। तो जब ये आपको कहता है कि ये इक्वल है और बेसिस आपने इक्वल बनाए तो इसका मतलब है कि पावर भी पावर के बराबर हुआ। सो x इज इक्वल टू 2। ये आपका जवाब आ गया। और यहाँ पर 3 पावर x इज इक्वल टू 1 और हमें पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में
कि 1 जो है वो 3 पावर x है, तो मैं चूँकि बेस मेरे पास 3 है तो मैं इसको भी बेस 3 बनाऊँ और ऊपर 0 लिखूँ, तो 3 पावर 0 इक्वल टू आल्सो 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 पावर 0, तो x की जगह क्या आया, 0 आया। तो ये भी आपका जवाब आ गया, 2 0 इज योर सोल्यूशन सेट। 11 नंबर, ये टाइप 4 है। इसको समझने के लिए आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो कि आपने 9th क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ी है, ये 3 है, ये बेस है और ये भी 3 है लेकिन बेस है। इसके पावर्स एक तो 2x है, 2x तो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया कि इस 3 का पावर x भी है और उसका स्क्वायर भी है। और ये +1 का क्या मतलब है कि एक 3 और है जो कि इस 3 पावर 2x के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, क्योंकि ये +1। तो इसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, एक 3 तो ये है, एक 3 पावर 1 मतलब एक 3 एक और भी है जिसका पावर 1 है, और एक 3 है जिसका पावर x है, और फिर उसके 2 पावर्स हैं मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2x है। तो इसको मैंने इस तरह इसको एक्सप्लेन किया। फिर -10 पावर 3x है और +1 इक्वल टू 0। -10 इंटू 3 पावर x +1। अब आप देखें कि इसमें आप फिर सपोजिशन करें, लेट जो मुश्किलात हो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय सपोजिशन। तो 3 पावर x आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है, तो वही मैंने आसान बनाया और मैंने उसको सिंपल p कहा। अब आप आए 3 इंटू 3 9, इसको मैं p और स्क्वायर -10p + 1 इक्वल टू 0। अब ये फिर स्प्लिटिंग से सॉल्व होगा, वही क्वेश्चन है। 9 1s are 9, मल्टीप्लाई आपको चाहिए 9 और प्लस में चाहिए 10, तो 9 1s are और 9 + 1 is 10। तो इसको मैं 9 और 1 की सम में मैं इसको लिखना चाहता हूँ, -9p -p + 1 इक्वल टू 0। ये तब ऐड होगा जब इसके सिंबल्स एक जैसे हों। तो अभी 9p आप कॉमन ले लें तो p रह गया और -1। थर्ड टर्म का साइन चूंकि नेगेटिव है और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आपने कॉमन लिया, अब माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, p -1 इक्वल टू 0। अब p -1 आप कॉमन ले लें और आपका जो रह गया 9p -1 इक्वल टू 0। अब आपके पास दो फैक्टर्स दोबारा आ गए, तो आपने चूंकि इनमें से कोई एक 0 है होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 0 है, इसलिए मैंने p -1 को 0 लिया तो p 1 आया, और जब 9p -1 को 0 लिया तो 9p मेरे पास 1 आया और p इक्वल टू 1/9। मेरे पास p था नहीं, लेकिन वो तो मैंने सपोजिशन में ले आया। p की वैल्यू मुझे पता चल गया। अब ये 3 पावर x जो है, एक दफ़ा मैं उसको 1 लेता हूँ और फिर उसको एक बेस 3 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। 3 पावर x है तो इसका 3 पावर क्या लूँ कि वो 1 के बराबर आ जाए, मतलब 0। तो इसलिए x आ गया 0 आपके पास। और जो दूसरा जवाब आपके पास आया वो 3 पावर x इज इक्वल टू p, वो 1/9 है, 1/9। अब 9 को आप लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 3 न्यूमरेटर में है और यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में है। तो इसको आप न्यूमरेटर में ले जाएं तो क्या करें, इसका पावर माइनस बना दें, तो मतलब x की जगह आपके पास -2 आया। तो आपका आंसर 0 -2 आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन सेट। मैंने आपको समझाया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, पार्ट 12। इसके दो पावर्स हैं और प्लस हुए हैं, मतलब इसके बेस भी 2 हैं तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। एक 5 का पावर x है और दूसरी
5 का पावर 1 है और दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 × 5 पावर x प्लस ये 5 स्क्वायर है तो इसको आप 25 लिख सकते हैं, और जो पावर माइनस में आ जाए तो उसको आप डिनोमिनेटर में उतारकर 5 पावर x लिखें और ये 126 आया आपके पास। अब आपने 5 पावर x को, चूँकि ये मुश्किल है 5 पावर x = p, मैंने जहाँ पर मुश्किलात आती हैं मैं उसको आसान बनाता हूँ इस सपोजिशन में। तो ये हो गया 5p + 25/p = 126। अब मैं इसका LCM लेना चाहता हूँ। इसका LCM आ गया मेरे पास p, तो p से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय p y, क्योंकि ये इसका LCM है। तो 5p² + 25 = 126p। अब 126p को इसको रीअरेंज करें। रीअरेंज में आपको 5p² - 126p + 25 = 0। अब इसको आप दोबारा स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई से 125 आना चाहिए, क्यों? 25 को 5 से ज़रब दें तो 125, और प्लस से 126 आना चाहिए। तो देखें 125 × 1 और 125 + 1। तो इसको आप स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। 5p² - 125p - p + 25 = 0। तो आप यहाँ पर 5p कॉमन ले लें तो p - 25 आया, और जब आपने -1 कॉमन लिया तो p - 25 कॉमन आया। तो यहाँ पर p - 25 आप कॉमन ले लें तो 5p - 1 आया। अभी आप p - 25 = 0 ले लें और 5p - 1 = 0 ले लें, तो 5p आपके पास 25 आया, और यहाँ पर 5p आपके पास 1 आया, और p आया 1/5। अब आप देखें आपके पास तो p था नहीं, अब p एक दफ़ा 25 ले लें तो 5x = 25, तो 5 पावर x = 5 स्क्वायर, तो x की जगह 2 आया। ये जवाब आया। अब आप नेक्स्ट 5 पावर x = 1/5, लेकिन ये चूंकि न्यूमरेटर में है इसको भी न्यूमरेटर में ले जाएं। 5 पावर x = 5 पावर -1, सो x = -1। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास जो आया वो 2 और -1 है। ये जवाब आ गया।